गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू ई स्टडी। हिस्ट्री की सीरीज में आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जैन धर्म पढ़ा था और उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी किए थे। आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज के माध्यम से बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, दयानंद सरस्वती को या विवेकानंद को? दोस्तों, यहाँ बौद्ध धर्म की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुछ धर्मों का उदय हुआ था, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी शामिल थे। और यहाँ बौद्ध धर्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी गांव में शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन था और माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके बचपन में ही इनकी माता के गुजर जाने के कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी द्वारा किया गया था। और यहाँ इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल का मतलब है एक और बंधन। तो यहाँ बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण का क्या अर्थ है? निर्वाण, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति या सन्यासी? गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध के जीवन में महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है गृह त्याग। और इनके घर छोड़ने के कारण क्या था? इनका घर छोड़ने का कारण था इन्होंने एक बार भ्रमण करते समय 4 घटनाएं देखी थी। पहली थी वृद्ध आदमी जो बहुत दुखी था। दूसरी घटना इन्होंने देखी एक बीमार व्यक्ति को जो दर्द से तड़फ रहा था। और तीसरी घटना इनके जीवन में हुई जिसमें इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसका शव ले जाया जा रहा था। और चौथी घटना इन्होंने देखी एक सन्यासी जो ध्यान में बैठा हुआ था और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। बस यहीं से इनके मन में सन्यासी बनने का विचार आया और इन्होंने अपना 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा गृह त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? रुद्रक, अलारकलाम, आनंद या कोई नहीं? गौतम बुद्ध घर छोड़ने के बाद वैशाली गए और वहाँ पे उन्होंने अपने कई गुरु बनाए, जिनमें से इनका पहला गुरु अलारकलाम थे जो शाक्य दर्शन के ज्ञाता थे। लेकिन इन्हें शांति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से इन्होंने अपना गुरु चेंज किया और रुद्रक को अपना गुरु बनाया जो दूसरे गुरु कहलाए। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अलारकलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली, गया, लुम्बिनी या कोई नहीं? तो यहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो गौतम बुद्ध जब अपने गुरु के ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए तो वो बोध गया गए और वहाँ जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष और 45 दिन कठोर तपस्या करी, जिसके बाद इन्हें वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति हुई। और बोध गया अभी वर्तमान कहाँ है? तो बोध गया वर्तमान बिहार में है। कहाँ है बोध गया? बिहार में। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात देखें तो गौतम बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा को हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा को हुई थी और गौतम बुद्ध का निर्वाण भी पूर्णिमा को हुआ था। यहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात हुई है तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है? महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, विवेकानंद को या दयानंद सरस्वती को? ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने चारों ओर घूम घूम कर उपदेश दिए और चारों ओर ज्ञान का दीपक जलाया।
इस वजह से इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। और ये शाक्य कुल के होने की वजह से इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा? तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा। और यहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध तथागत कहलाए, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। क्या अर्थ है इसका? सत्य है ज्ञान जिसका। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में या सारनाथ में? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, सारनाथ। और इनके शिष्यों की बात की जाए तो प्रारंभ में इनके 5 शिष्य थे, जिनमें आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। कौन थे इनके प्रिय शिष्य? आनंद। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और कुशीनगर की बात करें तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन में पीपल का संबंध किससे था? जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से, निर्वाण से या ग्रह त्याग से? तो गौतम बुद्ध के जीवन में पीपल का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से था, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो पीपल का संबंध ज्ञान प्राप्ति से है। और जन्म की बात करें तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के समय वहाँ के तालाब में 7 कमल खिले थे। और निर्वाण की बात करें तो निर्वाण से इनका संबंध पदचिन्ह या स्तूप से है। और ग्रह त्याग इन्होंने घोड़े पे बैठ के किया था, तो ग्रह त्याग का प्रतीक है इनका घोड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोधक या ये सभी? गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य दिए थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ये सभी 4 आर्य सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ये सभी। अब दुख की बात करें तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं, चाहे किसी के पास छोटा दुख है या किसी के पास बड़ा दुख है। और दुख समुदाय के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध का मानना है कि दुख अकेला नहीं होता, दुख के साथ और भी कई बीमारियां होती है, जैसे चिंता और भी कई प्रकार के रोग। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोधक। इनका मानना है कि अगर दुख है तो दुख का निरोध भी किया जा सकता है, यानी दुख को मिटाया भी जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग, मतलब दुख को खत्म करने का मार्ग बताया है। दुख खत्म करने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने दुख का मार्ग किसे बताया है? धन, बीमारी, तृष्णा या क्लेश? तो गौतम बुद्ध ने दुख का मार्ग तृष्णा को बताया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, तृष्णा। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का मार्ग तृष्णा ही है। इसी दुख को मिटाने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? धन प्राप्ति, साधना, भक्ति या निर्वाण? बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य की बात करें तो बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति करना। निर्वाण प्राप्ति ही बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य माना गया है। और निर्वाण प्राप्ति से यहाँ मतलब है मोक्ष की प्राप्ति करना, और इसका मतलब है जन्म मरण से छुटकारा पाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, निर्वाण। और यहाँ महात्मा बुद्ध के निर्वाण की बात की जाए तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में
महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ था और इन्होंने अपने अंतिम उपदेश अपने शिष्य सुबोध को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? अब यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति की बात हुई है तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी और ये कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के समय हुई थी। और अब पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? अजात शत्रु के समय। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। और वैशाली की बात करें तो यहाँ द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी और यह कब हुई थी? यह हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व। और इस समय राजा कौन थे? तो इस समय राजा थे कालाशोक। कौन थे राजा? कालाशोक। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सवाकामी। कौन थे? सवाकामी थे। और पाटलिपुत्र की बात करें तो यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और ये कब हुई थी? ये हुई थी 247 से 250 ईसा पूर्व। और इस समय राजा कौन थे? तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय राजा अशोक थे, मौर्य वंश के राजा अशोक। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्से। अब यहाँ कुंडलवन की बात है तो कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और यह हुई थी 102 ईस्वी में। यह पहले 3 बौद्ध संगीतियाँ ईसा पूर्व हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी में हुई थी यानी 102 ईस्वी में। और इस समय राजा कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगीति के समय राजा थे राजा कनिष्क, जिनके राजवेद चरक हुआ करते थे। और चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन थे? तो चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बट गया था? 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ बात की जाए तो लगभग सभी धर्म उनके संस्थापक की मृत्यु के पश्चात 2 शाखाओं में बट गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अब बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया था तो पहली शाखा कौन थी? पहली शाखा थी हीनयान। और दूसरी शाखा कौन थी? तो दूसरी शाखा थी महायान। कौन सी थी? महायान। हीनयान और महायान में बट गया था। अब यहाँ हीनयान की बात करें तो हीनयान शाखा रूढ़िवादी थी और यह परिवर्तन के विरोधी थे। और इसी के विपरीत महायान शाखा परिवर्तन के समर्थक थी। हीनयान गौतम बुद्ध को सामान्य पुरुष मानते थे, देवता नहीं मानते थे और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और वहीं पे इसी के विरुद्ध महायान शाखा गौतम बुद्ध को देवता मानते थे और मूर्ति पूजा की जाती थी। यह इन दोनों में अंतर देखा गया था। और हीनयान कहाँ प्रचलित हुआ था? तो हीनयान सबसे ज़्यादा दक्षिणी भारत में फेमस हुआ था, जबकि महायान की बात करें तो महायान उत्तर भारत, चीन और तिब्बत के क्षेत्र में फैला था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की रामायण किसे कहा गया है? मिलिंद मनहो, बुद्ध चरित्र, जातक कथाएं या कोई नहीं? तो यहाँ बौद्ध धर्म की रामायण की बात हुई है तो बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा गया है। अब बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना करी थी अश्वघोष ने। किसने करी थी? अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। और यहाँ मिलिंद मनह की बात करें तो यह एक प्रकार की प्रश्नोत्तरी है जिसे नागसेन द्वारा लिखा गया है। किसने लिखा था? नागसेन ने। नागसेन ने मिलिंद मनहो लिखा था। और इसमें है क्या? तो इसमें राजा मिनांडर और नागसेन के बीच प्रश्नोत्तरी है, जिसमें मिनांडर के सभी प्रश्नों का उत्तर नागसेन ने दिया था
और इसके बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा गया है। और जातक कथाएं क्या है? तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा गया है? स्तूप, चैत्य, विहार या कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल चैत्य हैं। पूजा स्थलों को चैत्य कहा गया है। स्तूप किसे कहा गया है? स्तूप है बुद्ध के अवशेष। जहाँ गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं वो स्तूप कहलाते हैं। और विहार की बात करें तो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का निवास स्थान को विहार कहते हैं, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियाँ निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा चैत्य। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल चैत्य कहलाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ बौद्ध धर्म के इम्पोर्टेंट MCQs जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs बने हैं हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। और कुछ क्वेश्चंस को हमने थ्योरी के ज़रिए कवर किया है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने लगभग 30 क्वेश्चन कवर किए हैं जो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ई स्टडी से जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों।